हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको टैली में वॉचर्स के अंदर सेल वॉचर्स के बारे में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम ट्रांजेक्शन्स के अंदर वॉचर पे और एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पर ये आपके वॉचर है एंड देन यहाँ पे हमारा F8 शॉर्टकट की है सेल्स की। तो हम यहाँ पे सेल्स के लिए F8 प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं F8 प्रेस करती हूँ, आपके सामने यहाँ पे सेल वॉचर्स की स्क्रीन प्रेजेंट हो जाती है। बट अब हमें ये चेक करना पड़ेगा ये कौन सा है। जैसे कि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में परचेज़ के बारे में भी बताया था, उसमें भी यही फीचर था कि आपके जो परचेज एंड सेल्स होते हैं उनके जो वॉचर मोड यूजेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग एंड एज वॉचर। ठीक है, एज वॉचर वो होते हैं जिसमें हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। आइटम इनवॉइस मोड में आप गुड्स के साथ डील करते हैं, अकाउंटिंग के साथ। एंड यहाँ पे आप जो डील करते हैं वो इनकी सर्विसेज के बिल के साथ करते हैं। ठीक है, जो भी आपके अकाउंटिंग सर्विसेज होती है उसके साथ आप करते हैं। तो अब यहाँ पे इस समय आपके सामने मैं एज वॉचर ओपन कर देती हूँ। ये देखिए, एज वॉचर की स्क्रीन ऐसे होती है जहाँ डेबिट क्रेडिट आपका होता है। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको सेल्स के बारे में बता दूं। आपको ये तो पता ही होगा कि सेल्स के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपनी के जो भी गुड्स होते हैं उनको हम सेल कर रहे हैं टू कस्टमर को। ठीक है, अब वो चाहे आप कैश के थ्रू कर रहे हो, चेक के थ्रू कर रहे हो या क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हो, तो उसकी जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है वो आप किस में करते हो, ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्ड की जाती है वो आप सेल वॉचर्स के अंदर करते हो, टैली के अंदर। और यही जो सेल एंट्री जो होती है वो लीड करती है आपके इंक्रीज करती है आपके सेल्स रेवेन्यू को। ठीक है, एंड देन ये 2 टाइप्स के आपके सेल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक आपका कैश होता है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। एक और होता है आपका एडवांस पेमेंट सेल, वो हम बाद में सीखेंगे, बट अभी मैं आपको कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स के बारे में ही करवाऊंगी। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंसेस में कैश सेल्स के नाम से आपको पता चल रहा होगा। कैश सेल्स मतलब जहाँ पर आप जो है गुड्स को बेचने के बाद, डिलीवर करने के बाद, चाहे आपके गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, आपने वो कस्टमर को दिए हैं, देन उसको डिलीवर कर दिया, उसके बाद जो आप सेल करने पे जो आप पैसा इकट्ठा करते हो या जो रिसीव करते हो वो आपका कैश सेल्स कहलाता है। इसकी जो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी, कैसे बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके आपकी क्या बनती है, जर्नल एंट्री बनती है। क्योंकि यहाँ पे जो कैश अकाउंट है, आप जब बेचोगे तो बेचने पे आपको पैसा में आएगा, एसेट्स आपके पास आएगा। तो जो एसेट्स आ रहा है वो आपका बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है एंड देन जब घटता है तो क्रेडिट हो जाता है। बट यहाँ पे आपका एसेट्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपका डेबिट होगा, देन जो जिसके अगेंस्ट में आप करो टू सेल्स वो आपका क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। फिर ऐसी जनरल एंट्री क्लियर है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हो गया। फिर आपका सेकेंड टाइप क्रेडिट सेल्स होता है, जहाँ पर आप क्या करते हो, सेल तो करते हो लेकिन उसकी जो सेटलमेंट होती है पे की, वो रिसीव करने की, वहाँ बाद में आपको वो रिसीव हो पाती है। ठीक है, उसमें डील हो जाती है कि पहले आप माल दे दो, फिर हम उसके बाद आपकी पेमेंट कर देंगे, ये आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट जिसको करते हैं सेल कस्टमर, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हम करते हैं यहाँ पे। तो आपका कस्टमर है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट हो गया, टू सेल अकाउंट आपका नॉमिनल हो गया। तो पर्सनल आपका कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट इसकी जर्नल एंट्री होती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों कीज़ मैंने आपको यहाँ पे, तीनों का मैंने यहाँ पे बता दिया, कंट्रोल एच करके। ये अकाउंटिंग इनवॉइस का होता है मेथड, एंड देन फिर कंट्रोल एच करती हूँ तो ये आपका आइटम इनवॉइस मोड का होता है। बट सबसे पहले मैं आपको एज वॉचर मोड का समझाती हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं एज वॉचर मोड पे। तो जैसे आपकी कंपनी ऊपर लिखी है प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर कैश। ठीक है, कैश सेल्स के बेसिस पे मैं भी करवा रही हूँ। तो अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें कितने टाइप्स के अकाउंट, मतलब कितने टाइप्स के लेजर की ज़रूरत होगी। तो एक कैश की होगी और एक आपको सेल की होगी। ठीक है, क्योंकि फॉर कैश लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब इसकी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट आपकी होगी। तो हम यहाँ पे करते हैं,
कैश हमारा देखना पड़ेगा हमारा कैश बना हुआ है कि नहीं। बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट बना ही रहता है कैश अकाउंट, ठीक है। फिर ये आप एग्जैक्टली ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिए, आपको इसको कुछ नहीं करना है। ये भी सेम आपकी ऐसे ही रहेगा, ओके। देन यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, कितने अमाउंट से कर रहे हो। समझ लीजिए अगर हम 15,000 का करते हैं, देन यहाँ पे फिर क्रेडिट में आपका टू सेल अकाउंट हो जाएगा। जिसका सेल अकाउंट नहीं बना होगा आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा सेल अकाउंट, ठीक है। तो वो क्रिएट कैसे करेंगे, आप ऑल्ट सी करके लेजर पे जाके सेल अकाउंट टाइप करना, अंडर एट सेल अकाउंट में डाल देना, ठीक है। नहीं तो ऑल्ट जी करके क्रिएट मास्टर पे जाके लेजर सेलेक्ट करके तब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नरेशन जरूर लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देती हूँ बीइंग सोल्ड गुड्स टू, यहाँ पे पर्सन था कृष्णा, बट यहाँ पर साथ में ये वर्ड आ गया फॉर कैश, तो हम इम्पोर्टेंस कैश के लिए देंगे, इसलिए ये कैश सेल्स कहलाएगी। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करो, देन ये आपकी कैश सेल की एज वॉचर मोड पे डेबिट क्रेडिट एंट्री होगी। अगर मैं पार्टी के साथ करती हूँ, हम क्रेडिट सेल करती हूँ कि प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सोल्ड द गुड्स टू दीपक एज ऑन क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। उधार पे दिया है कि बाद में हम क्या करेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे पैसे के साथ का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे आपका जो कस्टमर है, ठीक है, दीपक जो कस्टमर है उसको डेबिट करेंगे टू सेल अकाउंट। तो यहाँ पे अब जैसे कि दीपक नहीं बना, तो मैंने आपको वही बोला, या तो आप ऑल्ट सी करके यहाँ से लेजर बनाइए, नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऊपर क्रिएट दे रखा, आप यहाँ से भी बना सकते हैं। नहीं तो ऑल्ट जी करिए, ऑल्ट जी करके यहाँ पे लिखा है क्रिएट मास्टर, देन यहाँ पे लेजर, देन यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे आई गई, तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं दीपक, मैंने लिख दिया यहाँ पे दीपक कस्टमर करके, ठीक है। देन यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूंगी सन्ड्री डेटर्स, आपका यहाँ पे ये आपको एग्जैक्टली रखना है। देन एक्सेप्ट कर दीजिए कंट्रोल ए करके, फिर यहाँ पे बाहर आ गए। अब यहाँ पे देखना मेरा दीपक बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दीपक को सिलेक्ट कर लूँगी। देन एग्जैक्टली ऐसी है, एंटर करने के बजाय कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम सेव कर रही हूँ। देन यहाँ पे आप जितनी की सेल करिए आप वहाँ पे सेल का लिख सकते हैं। देन यहाँ पे अब न्यू रेफरेंसेस का ये कह रहा है, तो आप ऐसे आगे बढ़िए न्यू रेफरेंसेस में। देन यहाँ पे क्रेडिट करिए सेल अकाउंट को, आगे बढ़िए, वही चीज़ आपका है। देन यहाँ पे आपको नरेशन लिखनी पड़ेगी, नरेशन आपकी बन जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू दीपक, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर आगे हम क्या कर दिया हमने, सोल्ड गुड्स टू दीपक, देन एक्सेप्ट करके यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका होता है एज वोचर मोड पे डेबिट क्रेडिट में आप कैसे सेल्स की एंट्री कर सकते हैं, कैश वाली एंड देन क्रेडिट बेसिस वाली पे भी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं उसके सेकंड पे, तो चलिए नेक्स्ट पे भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका आइटम इनवॉइस मोड पे मैं सबसे पहले करके दिखा रही हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया, आप चेक कर सकते हैं आइटम इनवॉइस मोड मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना है कि आपकी जो कंपनी है प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कुछ उन्होंने स्टॉक आइटम्स को बेचे हैं। AMT सॉल्यूशन करके मैं एक कस्टमर बना रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपका सेल नंबर बिल है उस बेसिस पे हम कुछ स्टॉक को क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। पर ध्यान रखना मैं वही स्टॉक सेल्स करूँगी जो मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जब परचेज वोचर का समझाया था, उसमें जो स्टॉक मैंने परचेज किए थे वही बेच रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका जैसे कि आपको स्टॉक मैं बता देती हूँ। एक हमने जो परचेज में किया था OnePlus Nord 3 मोबाइल का किया था, देन OnePlus 13 किया था दिल्ली गोडाउन से, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम कर रहे हैं। आपको चेक करना है आपका सेल नंबर, ठीक है, यहाँ पे है ये है, यहाँ पर आपका ये सब है। अब आपको एक बार F12 करके क्या करना, डेट भी चेक करना, पर हमारी डेट वही चलेगी, ठीक है। अब F12 करके आपको चेक करना है, यहाँ पर आपका होना चाहिए, लेट मी चेक, आपका यहाँ पे
ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, ठीक है, इसको यस कर दीजिए। ये नो है, आप इसे यस करेंगे, एंटर करेंगे, देन इसको एक्सेप्ट करेंगे। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो ऊपर आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी शो हो जाएगा। इससे पहले शो नहीं कर रहा था, अगर आपने नोटिस किया होगा, बट अब यहाँ पे आ गया क्योंकि रेफरेंस नंबर के थ्रू हमें ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो गया रेफरेंसेस नंबर। अगर आपके पास रेफरेंसेस नंबर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंसेस नंबर डालेंगे। तो रेफरेंसेस नंबर इट मीन्स जो मेरा सेल बिल नंबर है, मैं फिलहाल मैं वही डाल रही हूँ 3, और एंटर किया, डेट भी वही मेरी चल रही है। देन यहाँ पे अब मुझे लेना है पार्टी अकाउंट का नाम, तो मुझे यहाँ पार्टी बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ और बनाती हूँ AMT, यहाँ पे डाल दिया मैंने AMT सॉल्यूशन करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, AMT सॉल्यूशंस। देन यहाँ पे क्या, संडे डाटा सब कुछ सेम है, कंट्रोल A करिए, देन एक्सेप्ट करिए। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है डिस्पैच की डिटेल, ठीक है। ये डिस्पैच की डिटेल आपके पास है तो हमें यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी डिस्पैच की डिटेल, क्लियर है। तो चलिए एक बार करते हैं यहाँ पे डिस्पैच डिटेल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जैसे AMT, ठीक है, सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे ले लिया, AMT सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये हो गया AMT सॉल्यूशंस। देन यहाँ पे लिख दिया डिस्पैच थ्रो रोड हो गया आपका, डिस्पैच थ्रो रोड हो गया। डेस्टिनेशन आपका हो गया है ब्लॉक, आपका ब्लॉक मान लीजिए M करके यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम, ब्लॉक मार्केट लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ब्लॉक मार्केट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ब्लॉक मार्केट करके यहाँ पे लिख दिया मैंने। हमारा दिल्ली का ही है तो मैं यहाँ पे दिल्ली ही लिख रही हूँ, साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। देन एंटर किया एंड देन यहाँ पे आपको एजेंट का नाम लिखना, अगर आपको पता है तो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया अजय, ठीक है, अजय लिख दिया, यहाँ पे अजय कुमार कर देते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख दिया मैंने। एंड देन यहाँ पे अगर आपके गाड़ी का जो भी नाम है वो सब हम लिख सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं AM करके, मैंने यहाँ पे लिख दिया /2/समथिंग 25 ऐसे लिख दिया। देन यहाँ पे आपको डेट डालनी है जिस डेट की आपकी है। तो जैसे हमारा 1 अप्रैल का था, यहाँ पे 1 अप्रैल मैंने यहाँ पे, सॉरी ओप्स माय बैड, अगेन करते हैं, यहाँ पे आ गए, ओके। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा अपना 1 अप्रैल 2024। देन यहाँ पे जो आपकी वॉचर्स की डेट होगी ना वही आपको डालना है। देन अगर आपके पास व्हीकल नंबर है तो आप वो व्हीकल नंबर भी डाल दीजिए, ठीक है। हम वो व्हीकल नंबर यहाँ पर डाल देंगे 2 3 एंड देन 4 5। ये एंटर किया मैंने यहाँ पे डिटेल। अब आप ये चेक कर लेना, ये बिल्कुल सही है तो हम कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पे आते हैं आपके स्टॉक्स, कि आप किन किन स्टॉक के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उन स्टॉक की यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी, जो जो हम स्टॉक यहाँ पे लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ अपना OnePlus का, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करूँगी OnePlus Nord 3 वाला मैं यहाँ पे ले रही हूँ। 5 यूनिट है मेरे इसकी स्टॉक के। देन गोडाउन्स मेरा दिल्ली ही रहेगा, दिल्ली ले लिया। क्वांटिटी मैंने 3 ले ली। रेट मैं ले रही हूँ 14 का, ठीक है। खरीदा जितने में तो उसे थोड़ा ज़्यादा बेचूंगी। देन फिर आगे यहाँ पे बढ़ती हूँ, यहाँ पे हो गया। देन यहाँ पे आपको अकाउंटिंग में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं, सेल हम कर रहे हैं तो सेल अकाउंट आपको करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आपको लेना पड़ेगा OnePlus का, ठीक है, एक मैं OnePlus का ले रही हूँ। देन गोडाउन सेम, क्वांटिटी आप 3 2 समथिंग जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है। 35 मेरी यहाँ पे कोई भी जो एग्जैक्ट फिगर कुछ भी नहीं है, मैंने एज्यूम क्वांटिटी एंड देन रेट किया है बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया। देन फिर आगे बढ़ते हैं। देन सेल अकाउंट हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आपका न्यू रेफरेंसेस है, आपको जो भी पहला बिल होता है, ठीक है, आप कोई भी नया बिल बना रहे हैं तो वो हमेशा न्यू रेफरेंसेस में जाता है आपका। देन यहाँ पे करिए, आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट आपका आता है नरेशंस, जो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। नरेशंस अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा कि आगे जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए goods sold to AMT सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इतना ही मैंने लिख दिया।
सॉल्यूशंस की आई थिंक स्पेलिंग मेरी गलत हो गया, बट इट्स ओके, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको भी समझा रही हूँ। ये यहाँ पे हो गया, मैंने आगे किया एंड देन यहाँ पे एंटर किया। ये हमारा एक मैंने आपको बना के दिखा दिया कि आप कैसे बना सकते हैं। फिर एक और कर लेते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए रेफरेंसेस हमारा 4 है, यहाँ पर मैं आ गई एंड देन यहाँ पर हम पार्टी का नाम जो भी है लिख लेते हैं। यहाँ पे पार्टी, लेट मी चेक, यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे कि ये है क्या। सनी स्टोर का है, सनी कम्युनिकेशन स्टोर है। ठीक है, बट मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट के टाइम पे बनाया था कि ये मेरा डेटर है या क्रेडिटर है। तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? मैं यहाँ पे ऑल्ट जी करूँगी, ऑल्टर मास्टर पे आऊँगी, यहाँ पे लेजर पे आऊँगी एंड देन सनी कम्युनिकेशन पे आ जाऊँगी। जैसे ही एंटर किया चेक कर लूँगी ये मेरा क्रेडिटर है। तो ठीक है, अभी हम चेंज कर लेते हैं, इट्स ओके, क्योंकि मुझे यूज़ करना है। देन यहाँ पे कंट्रोल ए किया, अभी तक मैंने इस चीज़ का यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने चेंज कर दिया। देन ऐसे आप रियल कंपनी में मत करिएगा, आपको जो भी पार्टी का नाम है वो आपको वो लिखना पड़ेगा। बट ये मैंने कुछ एक्स्ट्रास जो है आपके डेटर कैरेक्टर बनाए थे चार्ट ऑफ अकाउंट पे सिखाने के टाइम पर, तो मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ, उन्हीं पार्टीज़ के नाम को। बट आप ऐसे मत करना रियल कंपनी में। ठीक है, आपका जो भी पार्टी का नाम होगा आपको वही लेना पड़ेगा, वही क्रिएट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया। देन आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे यहाँ पे फिर से वो डिटेल है, तो आपको यहाँ डिस्पैच की डिटेल डालनी पड़ेगी। बट अब फिलहाल मैं स्किप कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कैसे डालनी है। देन यहाँ पे कंट्रोल ए करिए, देन यहाँ पे स्टॉक का ले लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे लोगे कार्बन स्मार्ट का मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, कर्नाटका गोडाउन ले लिया। देन यहाँ पे क्वान्टिटी 2 ले रही हूँ मैं एंड देन यहाँ पे आपको रेट लिखना है। यहाँ पे बड़ी में आगे एंड देन फिर नेक्स्ट करते हैं। सेल अकाउंट आपको लेना पड़ेगा, एंटर करेंगे तो अपना आप सेल अकाउंट वो एक बार में ले लेगा, एक बार सेलेक्ट करते हैं। फिर आपका इन्फिनिक्स आ जाता है, इन्फिनिक्स 7 में लेती हूँ, इसकी 5 क्वांटिटी है। कर्नाटका गोडाउन है, देन आप यहाँ पे 2 क्वांटिटी लीजिए, सॉरी हाँ ठीक है, ओके। रेट आपका यहाँ पे समथिंग मैं इतना डाल देती हूँ। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे सेल अकाउंट हो गया, और सॉरी एक और स्टॉक और ले लेते हम। यहाँ पे मैं आ गई, देन यहाँ पे मैं डेल का कर देती हूँ। यहाँ हो गया क्वांटिटी कर्नाटका कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 क्वांटिटी हो गया। देन यहाँ पे 72 समथिंग मैंने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देन यहाँ पे एंटर करते हैं सेल अकाउंट। फिर अगेन एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पे न्यू रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या लिखोगे आप? बीइंग सोल्ड गुड्स टू सनी। ठीक है, कम्युनिकेशंस आप यहाँ पे लिख दीजिए। कम्युनिकेशन से स्टोर आपका यहाँ पे हो गया, एंटर करिए, देन यहाँ पे एक्सेप्ट करिए। ये आपका हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि ये मैंने कैसे किया है। अब आपका थर्ड है, आपका जो थर्ड आपका आएगा वो आपका है एज वॉचर मोड पे, वो सॉरी आपका काउंटिंग वॉइस मोड पे हो गया। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एच करती हूँ, यहाँ पे आ गया आपका अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आ गया। अब यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस मोड पे आप देखना आपका रेट और अमाउंट का डिफरेंस होता है। यहाँ पे रेट और अमाउंट, और जैसे आपका स्टॉक का होता है तो यहाँ पे क्वांटिटी और लिखा रहता है। इसके बेसिस पे आप चलिए एक एंट्री आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने यहाँ पे बिल एनुअल मेंटेन चार्जेस लगाया है किस टू AMT सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्रेडिट जो सेल किए थे उसी बिल नंबर के थ्रू है। तो यहाँ पे देखते हैं 1,20,000 का इन्होंने यहाँ पे किया है बिल। तो आप यहाँ पे रेफरेंसेस डालेंगे, जो भी आपका बिल नंबर है 5 यहाँ पे मैंने किया। देन यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको AMT जो सॉल्यूशंस है, जिस चीज़ का उनको चार्ज लगा है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का, आपको पहले उसका लेजर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम सिलेक्ट कर लेंगे AMT सॉल्यूशंस, मैंने सिलेक्ट कर दिया। आगे बढ़िए, इसमें ये डिटेल नहीं फिल करेंगे। अब यहाँ पर्टिकुलर में आपको चाहिए AMC, तो नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, AMC बनाना पड़ेगा। तो एंटर करते हैं, यहाँ पे लेजर पे आते हैं, आप AMC में यहाँ पे बनाती हूँ
इट मीन्स इसका मतलब है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की जो आपकी इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया एंड देन यहाँ पे ये आपकी डायरेक्ट इनकम है सेल की। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसको फिर क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे रेट लिखे कितनी आपको हुआ है, तो यहाँ पे 1,20,000 का है यहाँ पे। देन आगे बढ़िए, न्यू रेफरेंसेस पर सिलेक्ट करिए। देन यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, नरेशन लिख दीजिए। तो आप नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एनुअल मेंटेनेंस, आप यहाँ पे लिखेंगे मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, मेंटेनेंस चार्जेस फ्रॉम AMT सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आपका हो गया। देन यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ती मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, देन एक्सेप्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये होता है आपका सेल्स का, जहाँ हम क्या करते हैं, सर्विसेज के बेस पे क्या करते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे। तीनों मोड मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि आप कैसे सेल्स के तीनों मोड पे एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। अब आती है इसकी रिपोर्ट्स की बारी कि हम इसकी रिपोर्ट्स कहाँ देख सकते हैं। पर रिपोर्ट देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ मैं बाहर आ रही हूँ फिलहाल के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डे बुक पे आ जाती हूँ। डे बुक के थ्रू मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे डे बुक पे आ रही हूँ। आपके डे बुक पे आई, मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपके सेल्स वॉचर होंगे, ठीक है। तो आप सेल्स वॉचर पे यहाँ पे आपको लिखा पड़ेगा F4 लिखा हुआ, आप यहाँ पे एंटर करोगे तो अब यहाँ पे आपका वॉचर टाइप आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वॉचर टाइप पे सेल्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका सेल्स वाला एक वॉचर ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ दीपक कस्टमर की जगह आपका ये वाला कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर किया, मैंने सेल वॉचर ओपन कर दिया। अब आप सेल वॉचर ओपन करने के बाद क्या करोगे, या तो कंट्रोल P करिए, ठीक है, तो आप या Alt P, बात तो वही हो जाती है आपकी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रीव्यू, तो मैं यहाँ पे प्रिंट तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे सेल इनवॉइस का प्रिंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपका इनवॉइस कैसे बना हुआ आएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू किया, प्रीव्यू करके मैं यहाँ पे F4 करती हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपका एड्रेस, इनवॉइस नंबर, डेट, डिलीवरी नोट हमने डाला नहीं था, मोड ऑफ पेमेंट भी नहीं डाला। देन जो आप यहाँ पे डालोगे वो सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएगी। ये आपका बिल बन के आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये सारा का सारा आपका बिल बन के देन यहाँ पे दिखा रहा है वो। ये आपका यहाँ पे हो गया इनवॉइस, ठीक है, कि सेल का इनवॉइस कैसे होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये मैंने आपको इनवॉइस दिखा दिया कि आप कैसे इनवॉइस को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैं दिखाती हूँ रिपोर्ट्स कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं। देखिए इसकी जो आपकी जो रिपोर्ट्स होगी, एक तो आप डे बुक के थ्रू देख सकते हैं। डे बुक में जितने भी आपकी एंट्रीज हुई है वो सारी आप देख लीजिए, ठीक है, डे बुक के थ्रू आप देख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Alt G करिए, उलझी करके आप यहाँ पे लिखिए सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर के थ्रू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन अप्रैल मंथ में एंटर करिए। देन यहाँ पे आपकी ये सारी सेल जिसमें भी आप एंटर करोगे आपका लास्ट में वॉचर ओपन हो जाएगा। फुल नेविगेशन मैं आपको बता देती हूँ। फुल नेविगेशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्प्ले मोर पे आप आएंगे। देन डिस्प्ले मोर पे आप यहाँ पे आओगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री नहीं सॉरी, यहाँ पे और इट्स एक मिनट, यहाँ पे हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बुक, हाँ सॉरी अकाउंट्स बुक पे थे। ये देखिए ये रहा आपका सेल रजिस्टर, आप यहाँ से सेल रजिस्टर भी देख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप कैश बुक भी देख सकते हैं, ये रहा आपका कैश बुक, ठीक है। यहाँ पे आप कैश बुक जहाँ जहाँ आपको इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे देखिए पे पैसा आ रहा जा रहा है, ठीक है, वो आपको देखना है। देन यहाँ पे आप लेजर वाइज भी देख सकते हो, जिस भी लेजर से दीपक कस्टमर के साथ क्या, तो दीपक कस्टमर के साथ क्या किया, आप यहाँ से उसका लेजर देख सकते हैं। लेजर वाइज हो गया आपका, डे बुक वाइज हो गया, सेल रजिस्टर वाइज हो गया। देन आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते
हो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना स्टॉक समरी। स्टॉक समरी के थ्रू आपने किस स्टॉक के साथ डील करी है आप वो देखिए। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन के साथ करिए तो किन किन मोबाइल फ़ोन के साथ करिए आप वहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि किन किन मोबाइल के साथ मेरी डील हुई है। ये रहा आपका, ठीक है। देन यहाँ पे आप जैसे आप हमने इनके साथ राज के साथ परचेस किया, सनी कम्युनिकेशन के साथ हमने सेल किया। तो 5 क्वांटिटी हमने ली थी, 2 हमने बेच दी, 3 हमारी क्लोजिंग अभी भी बची हुई है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोड पे आते हैं। आपको मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर स्टैटिक्स दिखा देती हूँ। ये रहा आपका स्टैटिक्स। तो यहाँ पे जिसकी आप एंट्री करते जाओगे उस वोचर के सामने आपके वो जितनी बार आपने उसको यूज़ किया वहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमारे ये रहा सेल का, ठीक है। सेल्स में यहाँ पे एंटर करती हैं अप्रैल मंथ में, तो 5 सेल्स हमारे प्रेजेंट हो जाएंगे यहाँ पे सामने, ठीक है। तो एंटर करोगे आपका लास्ट में वॉचर हो जाएगा। ये हमारी स्टैटिक्स रिपोर्ट्स होती है। देन यहाँ पे आप जितने वॉचर्स बनाते जाएंगे गोडाउन स्टॉक आइटम वो सब यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। क्लियर है, ये आपकी स्टैटिक्स रिपोर्ट्स होती है। देन यहाँ पे फिर और चेक करती हूँ मैं गोडाउन वाइज भी आप चेक करना चाहते हो, गोडाउन वाइज भी आप देख सकते हो दिल्ली के साथ क्या क्या हुआ। ये रहा मोबाइल फ़ोन का, यहाँ पे जैसे कि हम ले लेते हैं OnePlus का, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर किया, देन यहाँ पे OnePlus किया, देन यहाँ पे अगेन अप्रैल मंथ में आप करते हो तो यहाँ पे फिर वही चीज़ आपकी खुल जाती है, ठीक है, जो हम स्टॉक समरी में खोलते हैं। बस नेविगेशन सबके अलग अलग होती है, आप जिस तरीके से देखना चाहें आप उस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। देन स्टॉक क्वेरी भी दिखा देती हूँ। जैसे कि स्टॉक क्वेरी हम ले लेते हैं, इसी की मैं ले लेती हूँ नोड की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका नेम दे दिया स्टॉक का, देन उसका ग्रुप दे दिया, क्लोजिंग बता रहा है। आप 2 बचे हुए हैं आपके पास ये वाले स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट प्राइसिंग उसने आपने कि जब परचेज किया था आपने 13,500 का परचेज किया था। यहाँ पे कॉस्टिंग मेथड डिफॉल्ट दिखा रहा है। स्टैंडिंग कॉस्ट इसने इतना बताया कि वही जो आपका बेचा था आपने, कैटेगरी इतनी है, क्लोजिंग वैल्यू इतनी बता रहा है वो। स्टैंडर्ड सेलिंग आपने बेचा 14,000 में, खरीदा इतने में था, बेचा इतने में है। देन यहाँ पे फिर परचेज एंड सेल दिखा रहा है कि ये रहा आपका लास्ट परचेज कब हुआ है, देन किससे हुआ है, कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट का है। देन ऐसे फिर आपने सेल कितने में किया है वो यहाँ पे बता रहा है। आपको टोटल उसको ने दिखाया है, ठीक है। आपने जितने में सेल किया है, देन गोडाउन कौन सा यूज़ किया है, देन यहाँ पे स्टॉक कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। बाकी ये वो होंगे जो आपने इसी गोडाउन के लिए यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। ये वो उस गोडाउन के लिए ये स्टॉक का नाम आ रहा है। ये आपका होता है स्टॉक क्वेरी। और देन फिर उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट भी देख लीजिए। ये रहा आपका बैलेंस शीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस शीट के थ्रू आप एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कैपिटल कितना है, लोन कितना है, करंट लायबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, आपका फिक्स्ड एसेट्स कितना है, ये सारा आप देख लीजिए। देन फिर यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। ये देखिए ऑल्ट F5 कर रही हूँ। ऑल्ट F5 आपके डिटेल के लिए होता है। इससे पहले मेरी परचेज के टाइम पे जब मैं यहाँ पे एंट्री करवाई थी तो हमारी कोई सेलिंग नहीं हुई थी, तो मेरा जो कंपनी थी वो लॉस में जा रहा था। बट अब हमने यहाँ पे सेल कर दिया, प्रॉफिट में हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो सेल करके यहाँ पे हम प्रॉफिट में लेके आ गए अपनी कंपनी को। ये रही सारी डिटेल, आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा आज का जो मैंने आपको सेल के बारे में समझाया है कि आप कैसे सेल की एंट्री कर सकते हैं। तीनों मोड पे आप कैसे सेल की एंट्री यूज़ करते हैं। स्टॉक के साथ डील कर रहे हो तो आप आइटम वाइज मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपकी वॉचर्स के अंदर यहाँ पर F10 लिखा हुआ है, F10 करती हूँ मैं। F10 के अंदर आपका ये रहा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ठीक है। परचेज के लिए डेबिट, सेल के लिए क्रेडिट नोट। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी डेबिट नोट के ऊपर रहेगी, ज़रूर देखना, ठीक है। एंड देन अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है और पसंद भी आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देन अदर्स लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। एंड देन जब जो भी मेरी प्रीवियस वीडियो है अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि हम कैसे यहाँ पे एंट्रीज को पास करें, स्टेप वाइज हमने कैसे हर कंसेप्ट को समझा है टैली का, ठीक है, एजुकेशन मोड पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।